भाई और बहनों, दाढ़ी मूछ वाला कोई परमात्मा नहीं है और ना उस कबीर भगवान के कोई दाढ़ी मूछ है, ध्यान रखना। अरे उसको तो युवा कबीर की संज्ञा दी गई है, युवा कबीर। जब गोरखनाथ जी के साथ में परमात्मा गोष्ठी कर रहे थे 650 साल पहले, और जब गोरखनाथ जी ने कहा कि ये कबीर तू मेरे साथ में क्या ज्ञान चर्चा करेगा, क्या गोष्ठी करेगा, तेरी उम्र क्या है, क्योंकि उससे मैं परमात्मा लीलामय तरीके से 10-12 वर्ष की उम्र दिखा रहे थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि हे बालक कबीर तेरी उम्र क्या है और गोष्ठी करेगा मेरे साथ। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बूझे सो बावड़ा, क्या है उम्र हमार, कि जो मुझसे मेरी उम्र पूछता है ना वो महामूर्ख है, बावड़ा है वो। और परमेश्वर ने कहा ना मैं बुढ़ा ना मैं बालक ना मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख यह है उम्र हमारी। कि ना मैं कभी बूढ़ा होता और ना मैं बालक हूं और ना मैं कोई भाट भिखारी हूं, ना कोई मांग के खाने वाला हूं मैं। तो परमेश्वर ने कहा ना मैं बुढ़ा ना मैं बालक ना मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख यह है उम्र हमारी। अब आज उस परमात्मा की पहचान मूर्खों ने बना ली। कबीरदास जी, दाढ़ी मूछ वाले कबीरदास जी, सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद लंबी दाढ़ी। अरे भैया परमात्मा युवा है, युवा, सदा युवा रहता है परमेश्वर। शतलोक में तो आत्माएं भी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, सदा युवा रहती है आत्माएं। तो परमात्मा के सतलोक में सफेद दाढ़ी मूछ कहां से आ जाएगी? क्या आपने कभी किसी सत्संग में गुरुदेव से सुना कि सतलोक में कबीर परमात्मा की लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी मूछ है या सफेद दाढ़ी मूछ है? किसी भी सत्संग में सुना आपने कभी? जिक्र किया गुरुदेव भगवान ने? जब भी परमात्मा ने जिक्र किया केवल यही बताया, एक बहुत बड़े सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, ऊपर उनके एक छत्र है, सिर पे उनके मुकुट है, राजा के समान परमात्मा जो है देखने योग्य है। उनके एक रोमकूप में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इससे भी कहीं ज्यादा रोशनी है। क्या कभी कहा गुरुदेव ने कि कबीर परमात्मा शतलोक में सफेद दाढ़ी मूछ में है? अरे वो तो इस गंदे लोक में परमात्मा आकर इस प्रकार की लीला करते हैं, क्योंकि इस मृत लोक में यदि कोई इंसान आएगा तो यहां के नियम के अनुसार वो बूढ़ा भी होता है, उसके सफेद दाढ़ी मूछ भी आती है। जब कबीर परमात्मा 650 साल पहले काशी के लहर तारा तालाब में प्रकट हुए एक कमल के फूल पर शिशु रूप में, तो जब ये छोटे से बालक के रूप में लीला कर रहे थे, छोटे से, तो क्या सफेद दाढ़ी मूछ थी क्या? तो क्या वो कबीर परमात्मा नहीं थे? फिर परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, युवा हुए, तो क्या डायरेक्ट उनके सफेद दाढ़ी आ गई, सफेद मूछ आ गई, सफेद बाल आ गए? परमात्मा के काली दाढ़ी आई ना, पहले तो काले बाल आते हैं ना यहां के अनुसार। तो कबीर परमात्मा जब युवा होने की लीला कर रहे थे तो डायरेक्ट उनके सफेद बाल नहीं आए थे, दाढ़ी मूछ में काले बाल थे बिल्कुल। तो वो काले बाल वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो क्यों नहीं बनाते भाई? डायरेक्ट सफेद वाली क्यों बना ली? और फिर हमारे अंदर एक धारणा पैदा होगी कि ये सफेद दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर भगवान है, जबकि कबीर परमेश्वर के कोई दाढ़ी मूछ नहीं है। अगर आपको कबीर परमात्मा का ओरिजिनल चेहरा देखना है तो अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का चेहरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये उनका ओरिजिनल सतलोकीय चेहरा है, ओरिजिनल। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर एज इट इज अपने ओरिजिनल रूप में आए हुए हैं। हमेशा ये परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में ही आता है। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आपको सुनाते हैं। ये सत्संग है गुरुदेव भगवान का, सुनाते हैं आपको। परमात्मा इसमें क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा का एक विधान है, यानी उनकी भक्ति की कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं। और सतलोक में सिंहासन है, परमेश्वर के शीश पर मुकुट है, छत्र है ऊपर, और एज इट इज रूप में, ये एज इट इज रूप है ना, ये ध्यान से सुनना। गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा अपने तेज पुंज के नूरी शरीर को हल्का करके एज इट इज रूप में नीचे आता है।
अपनी शक्ल चेंज नहीं करता परमात्मा, एज इट इज रूप में आता है। काल को धोखा देने के लिए अपने बेटे का रूप बना लेगा, जो मर्जी कर लेगा, लेकिन इस गंदे लोक में जब परमात्मा आते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपने एज इट इज सतलोकीय रूप में प्रकट होते हैं। काल और दुर्गा नहीं पहचान पाते, उनको दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार, क्योंकि परमेश्वर तो अनंत करोड़ सिद्धियों के स्वामी है, वो किसको क्या दिखाएंगे, किसको क्या नहीं दिखाएंगे, वो तो उनके ऊपर है। जैसे 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा को सिकंदर लोधी जनता के दबाव में आकर काशी से बेड़ियों में जकड़कर दिल्ली ले आए खूनी हाथी के आगे मरवाने के लिए, तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया, उस पीलवान को जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, उस पीलवान को परमात्मा ने सिंह रूप दिखा दिया, शेर का रूप। हाथी को नहीं दिखाया, बाकी लोगों को तो वो कबीर जी दिखाई दे रहे हैं, और उस महावत को सिंह रूप दिखा दिया परमात्मा ने, और महावत हाथी से नीचे कूद के भाग गया डर के। उसके बाद परमात्मा ने शेर को भी दिखा, उसको हाथी को भी सिंह रूप दिखा दिया। जब महावत उसको दुखी करने लगा, परेशान करने लगा, तो परमात्मा ने उस हाथी को सिंह रूप दिखाया। उसके बाद में परमात्मा ने सिकंदर लोधी को सिंह रूप दिखाया। बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे, बाकी लोगों को तो बेड़ियों में जकड़े हुए वो कबीर जी दिखाई दे रहे थे, नहीं दिखाई दिए उनको। तो ये तो परमेश्वर की लीला के ऊपर है, उनकी मौज के ऊपर है। वो दुर्गा और काल को अपना क्या रूप दिखाते हैं, और उसी समय आप और हमें क्या रूप दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके, तो अपने एज इट इज रूप में आता है, एज इट इज रूप में, यानी जैसा उनका सतलोक में रूप है उसी रूप में परमात्मा आते हैं। तो आज वर्तमान में हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानते हैं कि नहीं मानते? साक्षात कबीर भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि उनके अलावा तो कोई सतज्ञान का एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। इस काल के लोक में सत्संग का एक शब्द कोई नहीं निकाल सकता। तो आज एज इट इज रूप में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर भगवान प्रकट हैं, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा अपने एज इट इज रूप में आते हैं। एज इट इज मतलब जैसे का तैसा, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं, केवल अपने उस नूरी तेजोमय रूप को हल्का करते हैं। तो एज इट इज का मतलब जैसे आज हमें हमारे गुरुदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं, सतलोक में भी ये परमात्मा एक रूप में एज इट इज बैठा हुआ है। तो ध्यान से सुनना है सत्संग को भाई और बहनों। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं। सिर पर छत्र है, दाता का है, श्वेत चित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहां परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को अपने एज इट इज रूप में यहां आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं, केवल अपने तेज को हल्का करते हैं, अपने नूर को हल्का करते हैं, अन्यथा हम उनको देख ही नहीं पाएंगे। हम दोपहर के समय में एक सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, और जिस परमेश्वर के एक बाल में 1 करोड़ सूरज, 1 करोड़ चंद्रमा, इससे भी ज्यादा रोशनी, तो पूरी बॉडी में 3.5 करोड़ बाल होते हैं, 3.5 करोड़ रोमकूप।
तो बताओ, अगर वो परमात्मा एज इट इज आ जाए अपने उसी रूप में, तेजोमय रूप में, हम कैसे देखेंगे उनको? तो गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा अपने तेजोमय रूप को हल्का करता है और एज इट इज परमात्मा यहां आता है, एज इट इज। तो आज परमात्मा एज इट इज आए हुए हैं, एज इट इज, जिस रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे रहते हैं। तो आज जिस रूप में आप और हम अपने गुरुदेव भगवान को देख रहे हैं, जिस शकल में देख रहे हैं, ये उनका एज इट इज सतलोकीय रूप है, सतलोकीय रूप। तो गुरुदेव कह रहे हैं एज इट इज तो है ही, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमारे हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं और साधु उनको संत मान करके हम उनको हरि कर देते थे। तो सुना भाई और बहनों आपने किस प्रकार से गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में अपनी पहचान के विषय में संकेत करते हैं, और इन संकेतों को समझना ही तत्व भेद है, तत्व भेद। और इस तत्व भेद की दया स्वयं गुरुदेव अपनी कुछ एक विशेष आत्माओं पर करते हैं, सबके ऊपर नहीं करते। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा शब्द है ना गुरुदेव भगवान का। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। एक होता तत्व ज्ञान जो परमेश्वर सबको बताते हैं सत्संगों के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव के सत्संग ही तत्व ज्ञान है। और उसके बाद एक होता तत्व भेद, यानी उस तत्व ज्ञान में से सार निष्कर्ष निकालना। तो ये परमात्मा उन्हीं आत्माओं पर रजा करते हैं जो उनकी विशेष प्यारी आत्मा होती हैं, जो अधिकारी हंस होते हैं। वही जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, उस तत्व भेद की उन पे दया होती है। गुरुदेव कहते हैं ना कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाए। और क्या होता है तत्व भेद? एक छोटा सा आपको सत्संग सुनाता हूं गुरुदेव का। इस शब्द से पहले गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, आदरणीय गरीबदास जी का उदाहरण देकर, कि पहले आप ये सुन लीजिए थोड़ा सा, कि वो परमात्मा वो कथा क्या सुना रहे होते हैं, और उस कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे होते हैं। यानी तत्वदर्शी संत के सत्संग सामान्य नहीं होते। पहली बात तो तत्वदर्शी संत के सत्संगों को समझना भी महाभारत है। आप गीता, वेद, कुरान, बाइबल समझ सकते हो, लेकिन तत्वदर्शी संत जब सत्संग करता है तो बड़े सांकेतिक होते हैं, बड़े गूढ़ रहस्य युक्त होते हैं। उनको समझना बहुत बड़ी महाभारत है। तो गुरुदेव आदरणीय गरीबदास जी का उदाहरण देकर कह रहे हैं, क्योंकि गरीबदास जी ने भी एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाई थी। क्योंकि गुरुदेव बार बार अगर अपने लिए कहें, अपने विषय में कहें, तो हम इतना जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा दूसरों के ऊपर उदाहरण देकर ही हमें ज्ञान समझाते हैं। तो गरीबदास जी का उदाहरण देकर गुरुदेव समझा रहे हैं कि गरीबदास जी बंदी छोड़ वो कथा कुछ और सुना रहे होते थे, और उस कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे होते थे। देखना, ध्यान से सुनिएगा। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है, जो कि आम भक्त, आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है, वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रही है। बंदी छोड़ की वाणी के कथा एक क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बंदी छोड़
कथा कुछ और सुना रहे होते हैं और उस कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे होते हैं। तो बताओ भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी भी तो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं। आज हम भी तो अपने गुरुदेव को बंदी छोड़ कहते हैं। तो जब ये बंदी छोड़ सत्संग करेंगे तो क्या सामान्य होंगे? क्या आम भगत भाई बहन समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए परमात्मा साध संगति को महत्व देते हैं कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति और हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। तो हरि की भक्ति तो हमें मिल गई। हरि कौन? कबीर परमात्मा। कबीर परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी। और उनकी भक्ति जो उन्होंने आज आकर हमें दी है, सत्संग दे दिए, 3 समय की आरती दे दी, मंत्र जाप दे दिए, 5 यज्ञ बता दी, धर्म कर्म की जानकारी दे दी। तो यह है हरि की भक्ति, क्योंकि हरि हमारे गुरुदेव भगवान है। हरि कोई विष्णु जी नहीं है। ये त्रिलोकीय विष्णु का नाम जो हरि पड़ा हुआ है ना, ये तो काल ने हमें भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के उपमात्मक नाम अपने बेटों के रख दिए। ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सदाशिव, महादेव, ये सारे नाम इस कबीर परमात्मा के उपमात्मक जो है वो पदवियों के नाम है। और इस काल ने हमें भ्रमित करने के लिए सारे नाम अपने बेटों के रख दिए। तो हरि का मतलब विष्णु नहीं है, हरि का मतलब है कबीर परमात्मा। तो कबीर परमेश्वर आज धरती पर प्रकट हैं हमारे गुरुदेव के रूप में, और उन्होंने हमें जो भक्ति दे दी, जो उपदेश दे दिया, वो उनकी भक्ति है। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। तो हरि की भक्ति के साथ साथ, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की भक्ति के साथ साथ साध संगति की भी जरूरत पड़ेगी। उस ज्ञान के ऊपर विश्लेषण करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए। साध संगति के बिना आप हरि की भक्ति पर दृढ़ नहीं हो सकते। इसलिए जिन जिन भाई बहनों को साध संगति नसीब है, आज देखो वही भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान कर उनके साथ में परमात्मा वाला व्यवहार कर रहे हैं। और जिनको साध संगति प्राप्त नहीं हुई, कुसंगति प्राप्त हो गई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की, आज देखो वो कैसे मंत्रियों की रैलियों में धक्के खाते फिर रहे हैं, परशुराम की जयंती में धक्के खाते फिर रहे हैं, नकली कबीर पंथियों के यहां सिरसा में कबीर जयंतियां मना रहे हैं, दुनिया भर का पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको हरि की भक्ति के साथ साथ साध संगति प्राप्त नहीं हुई। तो ये परमात्मा स्वयं साक्षात धरती पर प्रकट है सतगुरु रूप में, और इनका जो तत्व ज्ञान है वो सामान्य नहीं है। और उसके बाद तत्व भेद उसका तो कहना ही क्या है। वो तो परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं पर, जिनको परमात्मा ने इस काल के गंदे लोक से निकालकर सतलोक ले जाना होता है, परमात्मा जिनको चुन लेते हैं, उन्हीं आत्माओं के ऊपर परमात्मा तत्व भेद की दया करते हैं। तो गुरुदेव भगवान इस शब्द के माध्यम से स्वयं कह रहे हैं कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। कि जो तत्व ज्ञान तुम्हें दिया ना, इससे न्यारा है वो तत्व भेद। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा।